क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत, अमेरिका और चीन के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? यह आसमान की जंग। आज हम बात करेंगे तीन महाशक्तियों के तीन दिग्गजों की, भारत का रफाल, अमेरिका का F-35 लाइटनिंग और चीन का J-20 माइटी ड्रैगन। आखिर इनमें से कौन है एशिया का असली आसमान का बादशाह? आइए जानते हैं पूरी कहानी ताकत, टेक्नोलॉजी और रणनीति की भाषा में। रफाल सिर्फ एक जेट नहीं, यह भारतीय वायुसेना की नई पहचान है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित यह 4-5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र तक, हर जगह विनाशकारी। इसकी टॉप स्पीड है माख 8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर और कॉम्बैट रेंज करीब 3700 किलोमीटर तक। लेकिन रफाल की असली ताकत उसके हथियारों में है। मीटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 प्लस किलोमीटर है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। और मीका मिसाइल्स, जो शॉर्ट रेंज डॉग फाइट में किंग है। रफाल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट उसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बना देती है, और यही वजह है कि इसे ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, यानी एक विमान हर काम के लिए तैयार। भारत के पास आज 36 रफाल हैं, जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों सेक्टरों में तैनात हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चेतावनी का प्रतीक। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग की, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह एक 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी खासियत है इनविजिबिलिटी और इंटेलिजेंस। इसकी टॉप स्पीड है माख 6 यानी लगभग 1950 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सेंसर फ्यूजन सिस्टम, यानी जेट खुद जानता है दुश्मन कहां है, किस दिशा से मिसाइल आ रही है और किसे पहले मारना है। इसमें लगे हैं AESA राडार, डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जिससे पायलट 360 व्यू में सब देख सकता है। F-35 एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। यह हवा में उड़ते उड़ते AI बेस्ड डेटा लिंक से दूसरे जेट्स और ग्राउंड स्टेशन से रियल टाइम कनेक्ट रहता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, रखरखाव महंगा है, उड़ान लागत बहुत ज्यादा है, और इसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी यानी तैयार रहने की दर सिर्फ 60-70% रहती है। फिर भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में F-35 आज का बेंचमार्क है। अब बात करते हैं J-20 माइटी ड्रैगन की, चीन का सबसे रहस्यमयी फाइटर जेट। इसे चंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। यह भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर कई सवाल उठते रहे हैं। J-20 की टॉप स्पीड है माख 2 यानी लगभग 2450 किलोमीटर पर आवर है, और इसका कॉम्बैट रेंज करीब 3400 km है। यह लंबी दूरी के मिशन और एयर सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई गई है, जो करीब 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन कई पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक J-20 की स्टेल्थ कोटिंग उतनी प्रभावी नहीं है, और इसके इंजन अब भी रूस से लिए गए AL-31 हैं, जो असली 5th जेन जेट के मानक पर कमजोर है। अगर हम इन तीनों फाइटर जेट्स की तकनीक और रणनीतिक क्षमता की तुलना करें तो तस्वीर बहुत दिलचस्प बनती है। रफाल एक 5th जनरेशन का मल्टी रोल जेट है, जो अपनी तेज रफ्तार, उच्च मैन्यूवरिंग और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यह माख 8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, और इसका कॉम्बैट रेंज करीब 3700 किलोमीटर तक है। रफाल की स्टेल्थ क्षमता मध्यम स्तर की है, लेकिन इसकी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देती है। युद्ध में इसकी मैन्यूवरिंग और फायर पावर बेहतरीन मानी जाती है, और यह कई असली युद्धों में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी ओर F-35 लाइटनिंग 2 अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पूरी तरह से स्टेल्थ
और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह जेट माख 1.6 की रफ्तार से उड़ता है और हवा में रहते हुए दुश्मन की हर हलचल को अपने 360 व्यू सिस्टम से देख सकता है। इसका AESA राडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसे फ्लाइंग कंप्यूटर बना देते हैं। हालांकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उड़ान के लिए इसकी तैयार रहने की दर, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी भी केवल 60-70% के बीच रहती है। फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। अब बात करें चीन के J-20 माइटी ड्रैगन की, तो यह भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बताया जाता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और वास्तविक प्रदर्शन को लेकर कई संदेह हैं। J-20 की स्पीड लगभग माख 2 है और कॉम्बैट रेंज लगभग 3400 किलोमीटर। कागज पर यह बेहद शक्तिशाली लगता है, पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी स्टेल्थ कोटिंग उतनी प्रभावी नहीं है। समग्र रूप से देखें तो F-35 टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। रफाल वास्तविक युद्ध अनुभव और भरोसे में सबसे मजबूत है और J-20 अब भी रहस्य के घेरे में है। यानी अगर आसमान की असली जंग छिड़े तो भरोसे और प्रदर्शन के मामले में रफाल सबसे संतुलित और घातक साबित हो सकता है। अगर बात करें सिर्फ तकनीक की, तो F-35 निश्चित रूप से आगे है, लेकिन अगर बात करें विश्वसनीयता, रखरखाव और युद्ध क्षमता की, तो रफाल अपने क्लास में अजेय है। J-20 भले ही बड़ा और तेज हो, लेकिन इसकी स्टेल्थ और कॉम्बैट डेटा अभी तक रहस्य ही है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं आज का वास्तविक आसमान का बादशाह रफाल है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अनुभव और भरोसे की ताकत है। रफाल आज भारत की हवाई सीमाओं की ढाल है, लेकिन आने वाले वर्षों में भारत खुद अपने 5th जेन जेट AMCI यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। और जब मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर आसमान में उड़ान भरेगा, तब दुनिया देखेगी कि असली स्काई सुपर पावर कौन है। भारत अब खरीदार नहीं, निर्माता बन रहा है और यही है नए भारत की असली ताकत। जय हिंद।